वेदांत सार का चिंतन कर रहे हैं सुबोधिनी टीका के साथ। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दं मवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। कृष्णानन्दं गुरुं नत्वा परमानन्दमद्वयम् वक्ष्ये वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनीम्। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान्नतीतद्वैतभानत गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। इक्कीसवा 21 अध्याय चल रहा है। वहां पे अध्यारोप हमने प्रकरण समाप्त करके अपवाद का मार्ग चालू किया है। अभी यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ दिखाई दे रहा है। अत्र यथा स्वरूपेण अवस्थितस्य वस्तुनः स्वामी जी। अन्यथा भावो जी। द्विधा भवति परिणाम भावो विवर्त जी जी। भावश्च इति। तो एक के ऊपर दूसरा दिखना ये विवर्त है, ये अध्यारोप है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक परिणाम भाव और विवर्त भाव। परिणाम उसमें परिणत होता है, परिवर्तन होता है। जैसे दूध में दही। और परिवर्तन सॉरी विवर्त जो है वो उसका उदाहरण हम देखते हैं रज्जु में सर्प, या गर्मियों में रास्ते के ऊपर जल बहते हुए देखना, तो वह विवर्त। ये दो उदाहरण। इस उदाहरण के साथ इस हमारा जो अनुभव है सृष्टि का, वो हम तलाशते हैं कि क्या सही है या गलत। उसके पीछे की एक्चुअल रियलिटी क्या है, सत्य क्या है। सच्चित आनंद अखंडम, इसकी शोध में हम निकले हैं। अखंड क्या है, सच्चिदानंद क्या है।
तो वो ढूंढते ढूंढते हम यहां तक पहुंचते हैं कि हम लोग जो हमें जो अनुभव होता है, क्या वो परिणाम भाव है या विवर्त भाव है। अत्र परिणाम भाव नाम वस्तुनः यथार्थतः स्वस्वरूपं परित्यज्य स्वरूपांतर आपत्तिर्यथा दुग्धम एव स्वस्वरूपं परित्यज्य दह्याकारेण परिणमते। जो उदाहरण यहां दिया, परिणाम क्या होगा, दूध का दही होना। विवर्थ भाव तो ये यहां पे विवर्त भाव तो वस्तुनः स्वस्वरूप अपरित्यागेन स्वरूपांतरेण मिथ्या प्रतीतिर्यथा रज्जु स्वस्वरूप अपरित्यागेन सर्पाकारेण मिथ्या प्रतिभासते। देखिए, विवर्त भाव अभी समझाते हैं। वस्तुना, वस्तु के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, स्वस्वरूप अपरित्यागेन, उसका खुद का जो मूल स्वरूप है वो उसको परित्याग करने की जरूरत नहीं होती। स्वरूपांतरेण, स्वरूप के अलावा दूसरा ही कुछ, मिथ्या प्रतीति यथा। मिथ्या प्रतीति मतलब झूठ प्रतीति, झूठ यहां नहीं है, मिथ्या। मिथ्या का एक बहुत ही गंभीर अर्थ है। एक अर्थ ऐसा है कि जो दिखता है वह वैसे नहीं है। एक ठीक से देखने से सही चीज दिखाई देगी। जैसे जादूगर, वो जो चीजें निकालता है कहीं से, वो बनाता है क्या, नहीं बनाता। ये मिथ्या है एक प्रकार का। एक मिथ्या है जैसे हम क्लाउड्स देखते हैं, उसके आकार बनते हैं, बाद में हमें लगता है कि अरे ये आकार इस तरह पंछी के जैसा है, ये आकार किसी महल का जैसा है, ये आकार किसी चेहरे के जैसा है, ऐसे अलग कुछ दिखता है। उसे कहते हैं गंधर्व नगरी। तो ये भी एक मिथ्या प्रकार, हम हमारे हमारा इमेजिनेशन वैसे होता है। दूसरा मिथ्या है जैसे मृग जल देखना, रज्जु के ऊपर सर्प दिखाई देना। और एक मिथ्या ऐसा है जो शशशृंग, एक उदाहरण है शशशृंग, मतलब अपने ये खरगोश के सिर पर एक सींग उठना संभव नहीं है, किसी ने देखा नहीं आज तक। और उसके ऊपर सींग आना भी संभव नहीं है, क्योंकि उसको उसका प्रयोजन ही नहीं है। समझो आता भी है तो बिल में नहीं घुस सकेगा वो अपने सींगों के साथ। तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू हैव। इवन गॉड थिंक्स दैट ही शुड बी गिवन this horns on his head. It's not possible for practically possible for him to go into this hole, dig by himself. He will not be able to dig the hole in the earth. तो ऐसे कुछ मिथ्या। और एक मिथ्या है वंध्या पुत्र, जिस स्त्री को पुत्र नहीं होता उसको कहा ये इसका पुत्र है। तो ये ऐसे बहुत सारे मिथ्या प्रकार है। तो यहां कौन सा लिया है उन्होंने, वो देखते हैं। मिथ्या उनको कहते हैं, वो बाद में देखेंगे इन डिटेल्स कब समय मिले तो रज्जु स्वस्वरूप अपरित्यागेन, रज्जु के ऊपर, रज्जु को स्वरूप का परित्याग किए बिना, अपरित्यागेन सर्पाकारेण मिथ्या प्रतिभासते। जब सर्प
ओके, आकार से प्रतिभासते। अभी ये मिथ्या उसने जोड़ दिया है। एक्चुअली हम क्या सच सच ही मानते हैं ना, उस सर्प को जब देखते हैं तो सत्य ही मानते हैं। लेकिन जब हमें पता चलता है कि भाई ये, टॉर्च मारने के बाद, कि भाई ये सांप नहीं है, ये तो डोरी है, तो वो मिथ्या है। कहां से आया कहां गया कुछ पता नहीं, ना ही उसका जन्म हुआ वहां पे, या कहीं से बगल से आकर के उसके ऊपर उसने अपने आप को बिछा दिया, वैसे भी नहीं। वो हमारी दृष्टि में वो सर्प दिखाई दे रहा है, एक्चुअली इज नॉट सर्प। तो यहां ऐसे ही बता रहा है कि इस तरह से वो विवर्त है। ये उदाहरण के साथ वो समझाते हैं। अत्र वेदांते ब्रह्मणि प्रपंच भानस्य परिणाम भावः नांगीक्रियते दुग्धाद इव ब्रह्मणो विकारित्व प्रसंगात अनित्यत्वाद की दोषापत्ते है। अभी आप बोलते हैं कि परिणाम भाव लेते हैं क्या हम? ब्रह्म का परिणाम ये जगत है क्या? जो जगत प्रपंच जितना भी प्रसारित है, कई हम एक जिस आकाश गंगा में रहते हैं तो कई लाइट, हजार लाइट वर्ष कुछ बहुत लंबा है। ऐसे कितने ही आकाश गंगाएं हैं, किसको पता भी नहीं है, इतना बड़ा ये जगत प्रपंच है। और ये ब्रह्म का परिणाम स्वरूप है क्या? तो वेदांत क्या बोलते हैं? अत्र वेदांते, वेदांत में, ब्रह्मणि, ब्रह्म के ऊपर, प्रपंच भानस्य, प्रपंच का जो भान हो रहा है, परिणाम भाव न अंगीक्रियते, परिणाम भाव को स्वीकार नहीं किया जाता। कहा? वेदांत में। कैसे? जैसे दुग्धादि इव ब्रह्मण विकारित्व प्रसंगाद, तो दुग्ध के तरह ये ब्रह्म भी विकारी गुण उसमें आ जाएगा। दुग्धादिव ब्रह्मण विकारित्व प्रसंगात अनित्यत्वादि दोषापत्ति। जब वो विकारी है, इसका मतलब वो अनित्य है। जैसे दूध खराब होता है, या तो नष्ट हुआ तो फेंक देते हैं, या दूध का जब दही होता है तो दूध से हम लोग जो जो प्रकार बनाते हैं तो उससे नहीं बनाएंगे। और दही डालने से तो चाय नहीं बनेगी, या दही से मिठाई भी नहीं बनती। ऑफ कोर्स वो मिष्टी दही बन सकता है, लेकिन वी आर नॉट रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट। हमें दूध ही चाहिए। तो दूध विकारी हो गया, वैसे ही ब्रह्म भी विकारी हो जाएगा। और जो विकारी है तो अनित्यत्व दोष उसमें आ जाएगा। इसलिए वेदांत परिणामवाद नहीं मानता, परिणाम भाव नहीं मानता। अभी देखते हैं कि विवर्त भावा अंगीकारे तु न अयम दोषः ब्रह्मणि। विवर्त भाव मानने से मतलब एक के ऊपर एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु को अनुभव करना, इससे इस भाव को समझो अंगीकार करते हैं तो ये दोष उसमें नहीं आता, वो अनित्य नहीं होता। ब्रह्मणि प्रपंच भानस्य मिथ्यात्वेन विकारित्व अभावात। प्रपंच का भान ब्रह्म में होने से ये ब्रह्म मिथ्या या विकारी नहीं होता, वो दोष उसको नहीं लगता।
तद उक्तम, वहां यहां एक श्रुति का वाक्य लेके आते हैं। तदुक्तम अधिष्ठान अवशेषो ही नाशः कल्पित वस्तुनः, कल्पित वस्तु का ही नाश होता है, न अधिष्ठान अवशेष। अधिष्ठान वैसे ही रहता है, अवशेष रहता है अधिष्ठान, उसका सबस्ट्रेटम, जो मूल वस्तु है वही। और नाशः कल्पित वस्तु न, अकल्पित वस्तु की का नाश होने के बावजूद भी जो सत्य वस्तु है, मूल वस्तु है, वो जैसी की वैसी इंटैक्ट रहती है। लेकिन दूध नहीं रहता, उसमें चेंज आने से उसको चेंज हो जाता है, पूरा ही बदल ही जाता है। तस्मात् चिद्वर्तस्य प्रपंचस्य, तस्मात् चिद विवर्तस्य प्रपंचस्य चिन्मात्र अवस्थानम एव अपवाद इति भावः। चित विवर्त प्रपंच मतलब जो चैतन्य के ऊपर विवर्त आ गया है, ऐसा जो प्रपंच है, चिन्मात्र अवस्थानम, अवस्थान क्या होता है, चिन्मात्र ही अवस्थान होता है। अपवाद इति, इसे अपवाद कहते हैं। अपवाद क्या है, प्रपंच ही उसके ऊपर जो अपवाद मैंने सुपर इम्पोज्ड है। पहला उदाहरण देखा सत के लिए। सत क्या है, त्रिकाल अबाधित, त्रिकाल अबाधित, त्रिकाल में रहता है वो, और विवर्त होने से वो त्रिकाल में रहता है, उसमें चेंज नहीं आता ना बदलता है, लेकिन परिणामवाद देखने से वो बदल जाता है। अभी देखते हैं चित सत। अभी चित, चित के ऊपर क्या आ, विवर्त होता है क्या, लहा चिन्मात्र अवस्थानम एवं अपवाद, वो जो चैतन्यमय सत्ता है, चित सत्ता है, वो इंटैक्ट रहती है। अस्मिन अर्थे ग्रंथांतर संवादम दर्शयति यदुक्तमिति। ग्रंथांतर संवादम मतलब किसी दूसरे ग्रंथ से उद्धरण किया गया है। अस्मिन अर्थे, इसी सपोर्टिंग, इसके ही सपोर्ट में, यही ये वाला सतत्वतः अन्यथा प्रथा विकार। अब ये निकालता हूं। अच्छा, ये जो दिखाई दे रहा है, ये वाला वाक्य किसी दूसरे ग्रंथ से लिया हुआ है। सतत्वतः अन्यथा प्रथा विकार इति उदीरितः, अतत्वतः अन्यथा प्रथा विवर्त इति उदीरितः। एक विकार है और एक विवर्त है। सतत्वतः और एक है अतत्वतः। सतत्वतः मैंने पूरा पूरी ही विकार है, और उसका अन्यथा प्रथा हो जाती है, पूरी पूरी चेंज होकर वो है विकार। और विवर्त है अतत्वतः, उस तत्व में चेंज नहीं होता, लेकिन अन्यथा प्रथा, अन्य कुछ दिखाई देता है, अन्य अनुभव होता है, लेकिन मूल स्वरूप में चेंज नहीं होता। ये कहीं और से उन्होंने लाया है। और तो उस उदाहरण के लिए यहाँ अस्मिन अर्थे ग्रंथांतर संवादम दर्शयति यदुक्तमिति। और हमारे जो टीकाकार लिखते हैं और उसके जो रिसर्च किया हुआ है हमारे कैप्टन साहब ने, तो उसमें उन्होंने उनको ये कोटेशन किस ग्रंथ में लिखा हुआ है वो मिला नहीं।
सामान्यतः दर्शिताम अपवाद प्रक्रिया विस्तरेण प्रतिपादयितुं प्रतिजानीते यथा तथा ही इति। सामान्यतः दर्शिताम, हमारे सामान्य दर्शन में, मतलब हमारे अनुभवों में, अपवाद प्रक्रिया विस्तरेण प्रतिपादयितुम, अपवाद प्रक्रिया, अध्यारोप हमने देखा। अभी अपवाद प्रक्रिया जो है, मतलब ये परिणाम है या विवर्त है, हमने देखा हमको परिणाम नहीं चाहिए, हमें चाहिए विवर्त। अब ये विवर्त अपवाद में आता है, मैंने डीहिप्नोटाइजेशन का प्रोसेस चालू हो गया है अभी। ये डीहिप्नोटाइजेशन कैसे करेंगे, ये प्रतिपादितुम विस्तरेण प्रतिपादितुम, मैंने डिटेल में वो समझाएंगे। स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानाम उत्पत्ति वै विपरीतेन तत्तत् कारण रूपेण अवस्थानम एव अपवाद इति आह, एतद् भोगायतनम इति। स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच, ये जो प्रपंच है ये तीनों अवस्थाओं में है। वो इंडिविजुअल लेवल पे भी हमने देखा और समष्टि लेवल पे भी देखा। तीनों अवस्थाओं में, तीनों लेवल में ये प्रपंच अवस्थित है। उत्पत्ति वैपरीत्येन, उत्पत्ति के विपरीत, तत् कारण रूपेण, हर चीज अपने ही कारण रूप में, मैंने सबस्ट्रैटम अवस्था में, अपने मूल स्वरूप में, अवस्थानम एव अपवाद, जो रहती है उसे ही अपवाद ऐसे कहते हैं। इति आह, एतद् भोगायतनम इति। ये यहां ये है, एतद् भोगायतनम चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम भोग्य रूपान अन्नपानादिकम एतद् आयतनम आयतन भूत भू भूर आदि चतुर्दश भुवनान अन्ये तद आयतन भूतम ब्रह्मांडम च एतत् सर्वम एतेषां कारण रूपम पंचीकृत भूत मात्रम भवति। कि इस तरह से ये चतुर्विध शरीर जो है 14 भुवनों में अपने आप को डिवाइड कर लेता है, उस जहां जहां उसको अवस्थान करते हुए भोगायतनम, उनको भोग करता होता है। ये तीनों अवस्थाओं से, मैंने सूक्ष्म और स्थूल सूक्ष्म और कारण स्वरूपों में भोगायतन होता। एतत् स्थूल शरीरम स्व आश्रय ब्रह्मांड सहितम स्वकारणभूत पंचीकृतेषु पंचमहाभूतेषु लीनम तन्मात्रतया अवतिष्ठते। एतत् स्थूल शरीरम, ये जो स्थूल शरीर है इंडिविजुअल, हम शायद देखते हैं, सो आश्रय ब्रह्मांड सहितम, वो अपने ब्रह्मांड के साथ ही रहता है। स्वकारणभूत पंचीकृतेषु पंचमहाभूतेषु लीनम तन्मात्र तया अवतिष्ठते। अपने कारणभूत जो पंचीकृत पंच महाभूते भूतों में लीन होते हुए भी अपने सत तन्मात्रतया अवतिष्ठे, तन्मात्राओं में जो लीन हुआ, लेकिन वो तन्मात्राओं के साथ रहा।
स्थूल शरीर होते हुए भी वो तन्मात्राओं के साथ रहा। तानि च पंचीकृतानि भूतानि शब्दादि सहकृतानि सप्ता सप्तदश अवयवात्मक लिंग शरीराणि स्वकारणेषु अपंचीकृते कृतभूतेषु लीनानि भवन्ति। तानि च पंचीकृतानि भूतानि, ये जो पंचीकृत भूत है उसमें शब्दादि सहकृतानि, शब्द आदि जो इंद्रियों के गुण है, मतलब स्वभाव है उनका, शब्द आदि मतलब आकाश आदि पंच महाभूत, उनकी तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय, उनके साथ सप्ता, और डिटेल में बताया सप्तदश अवयवात्मक, मतलब 17 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। स्वकारणेशु, खुद के कारण अवस्थाओं में, अपंचीकृत भूतेषु, जहां पंचीकृत नहीं हुआ है ऐसी तन्मात्राओं में, भूतेषु लीनानि भवन्ति, उनमें लीन हो जाता है। ये प्रोसेस है इवोल्यूशन एंड इन्वोल्यूशन। ये जो बोलते हैं इन्वोल्यूशन बोलते हैं, हमने पहले देखा इवोल्यूशन, कैसे जगत बनता है, कैसे ये पंचमहाभूत बनते हैं, कैसे सूक्ष्म शरीर बने, ये इवोल्यूशन का प्रोसेस बताया वो अध्यारोप के माध्यम से। अभी अपवाद के माध्यम से इन्वोल्यूशन का प्रोसेस बता रहे हैं, हाउ इट इज गोइंग बैकवर्ड्स, एंड अपने अपने कारण अवस्थाओं में कैसे वो लीन होते जाते हैं, मैंने मर्ज हो जाते हैं और डिसॉल्व हो जाते हैं। डिसॉल्व जब होता है तो वहां तो रहता है ना, पानी में समझो हमने नमक डाला, नमक तो हम सॉलिडिफाइड हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो उस पानी में है। खाने में नमक डालते हैं तब वो खाना नमकीन बन जाता है। शक्कर जब चाय में या किसी पदार्थ में, दूध में डाली जाती है तो उसमें शक्कर तो डायरेक्ट दिखती नहीं, लेकिन डिसॉल्व है उसमें, अपने कारण अवस्था में अपने गुणों के साथ उस दूध को मीठा बना देती है वो शक्कर। वैसे ही लीनानि भवन्ति तानि अपंचीकृतानि सत्वादि गुण सहितानि स्वकारण अज्ञान उपहित चैतन्ये लीनानि भवन्ति। तानि अपंचीकृतानि, जो अनपंचीकृत में लीन हो गया, और जो अपंचीकृत सत्वादि गुण सहितानि, वहां पे सत्व आदि गुण है, सत्व रजतम 3 गुणों के साथ है। स्व कारण, उनका जो कारण क्या है, अज्ञान उपहित चैतन्य, उसमें लीनानि भवन्ति, उसमें वो लीन होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तच्च अज्ञानम, वो जो अज्ञान है, तद उपहित चैतन्यम, उस वो कहाँ पे है, वो चैतन्य के ऊपर उपहित है, मैंने एनगल्फ्ड है वो अज्ञान। सर्वज्ञत्वादि गुण विशिष्टम च, और वो कैसा है, सर्वज्ञत्व है उसमें, स्व आधारभूत अनुपहित चैतन्य लीनम भवति। और वो कहाँ लीन होता है, जो चैतन्य अनुपहित है, जिसके ऊपर कुछ एनगल्फमेंट हुआ नहीं है, उसके ऊपर कुछ छाया हुआ नहीं है, उसमें लीन हो जाता है। चैतन्य एव अवशिष्यते इति अर्था, वहां पे रहता क्या है फिर, सिर्फ चैतन्य ही रहता है। यहाँ देख प्रोसेस इन्वोल्यूशन का, मतलब पीछे अपने अपने कारण अवस्थाओं में लीन होते जाता है, कारण लीन होता है, शेष आखिर में रहता है सिर्फ चैतन्य।
और कुछ नहीं। तच्च अज्ञानम तद उपहित चैतन्यम सर्वज्ञत्वादिगुण विशिष्टम च स्व आधारभूत अनुपहित चैतन्ये लीनम भवति। सर्वज्ञत्वादि गुण है, लेकिन उससे कहता है अज्ञान है, लेकिन उसमें सब प्रकार का ज्ञान, सर्वज्ञ है, सबको जानता है वो। सुषुप्ति में भी हम सब कुछ जानते, अपनी आइडेंटिटी हम खोते नहीं है। वैसे ही ये इंडिविजुअल लेवल पे बोला, वैसे ही ब्रह्मांड, अंत ब्रह्मांड में भी सब प्रकार के बीज भूत होकर के उसमें रहता है। वो बिग बैंग थियरी बने बोलिए, या इन्वोल्यूशन ऑफ स्टार जो है ना, वो छोटा 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 होते होते एकदम गोटी के जैसा होता है, बाद में उसको स्फोट होता था। ऐसे बहुत सारे थियरीज भी निकले हैं। तो उसी तरह से ये भी बताते हैं कि अपने अपनी कारण अवस्थाओं में वो मर्ज होते जाते हैं। तो 21वां अध्याय हमने देखा, और उसमें टीका के साथ भी देखा। होप इट इज अंडरस्टूड एटलीस्ट समथिंग। समझा। हो ना? हाँ, ठीक है। तो 22 में प्रवेश करते हैं। अभी 43 हुआ। क्या करें? नया ले या कल? छोटा ही है 22। उसका देखते हैं, 10 मिनट, दस करा पंद्रह दीजिए। मिनट का। हाँ। छोटा है तो करा दीजिए। हाँ, अभी हम 22 के अध्याय में प्रवेश करें। आभ्याम अध्यारोप अपवादाभ्याम तत्व तत्वम तत्वम पदार्थ शोधनम अपि सिद्धम भवति। तथा ही अज्ञानादि समष्टि एतद उपहितम सर्वज्ञत्वादि विशिष्टम चैतन्यम एतद उपहितम च एतत्त्रयम् तत्ताय पिंडवद एकत्वेन अवभासमानम तत्पदार्थवाच्यार्थो भवति। अभी हमने अध्यारोप देखा, और अभी देखा हमने अपवाद। अध्यारोप अब आभ्याम मतलब अभी जो दो है हमारे सामने, आभ्याम, इस दो में अध्यारोप अपवादाभ्याम। त्वम पदार्थ शोधनम अपि त्वम पदार्थ तत् त्वम तत्त्वम पदार्थ, तत् जो है वह, त्वम वह तुम हो, ये जो वही तुम हो, ये पदार्थ शोधनम, वो ढूंढना क्या है, हम क्या है और वो क्या है, ये दूरी बनाने के लिए तत् किसी चीज को दूर है उसको बताया जाता है, और तुम बोलते हैं अपने आप को। तुम मतलब तुम जो है और वो है, तुम और वो, इन दोनों पदार्थों में शोधनम मतलब उसमें क्या सिमिलैरिटीज है और क्या उस दोनों में डिफरेंसेस है। शोध उसे बोलते हैं शोधन, मे बी अ काइंड ऑफ रिसर्च। सिद्धम भवती मतलब तुम पदार्थ का शोधन करने के लिए हमने कौन सी मेथड अप्लाई की? अध्यारोप अपवाद, इस मेथड से हमने सिद्धम भवती, तथा ही वैसे ही
अज्ञान आदि समष्टि एतद उपहितम, समष्टि एतद उपहितम, समष्टि। आपने पहला जो उदाहरण था, मतलब 21 में हमने देखा कि इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल अज्ञान का निराकरण करते हुए चैतन्य एकमात्र अवस्थित रहा वहां पे। अभी समष्टि का अभ्यास करते हैं। समष्टि एतद उपहितम सर्वज्ञत्वादि विशिष्टम। जो सर्वज्ञ है, मतलब क्योंकि जो समष्टि उपहित चैतन्य है उसमें सब लोगों की, सब इंडिविजुअल जितने भी जीव हैं, जो चार प्रकार के जीव हैं, उनका ज्ञान तो उसमें ही है। अज्ञान होने के बावजूद भी कुछ तो ज्ञान है वहां पे, अज्ञान भी ज्ञान है। विशिष्टम चैतन्यम एतद उपहितम, और वो किसमें उपहित है? चैतन्य के ऊपर। एतत् त्रयम, ये तीनों, कौन कौन? तप्ताय पिंडवद एकत्वेन अवभासमानम। तप्ताय पिंड मतलब हमने वो जो उदाहरण देखा अ, गोले का, मैंने लोहे का गोला अग्नि के संपर्क में आता है और अपने आप को पूरा अग्निमय ले करा देता है। तप्ताय पिंडवत, अग्नि में जैसे हाथ डालने से हाथ जलेगा, वैसे ही इस लोहे को भी हाथ लगाने से हाथ जलेगा। मतलब उसमें पूरे ही पूरी उसमें अग्नि की दाहकता आ गई है। वैसे ही एकत्वेन अवभासमानम, जो समष्टि अज्ञान है और चैतन्य है, चैतन्य जो उपहित चैतन्य है, दोनों एक साथ मिलने से अवभासमान होता है। तमताय विंडवत, उसमें अज्ञान में वो चैतन्य का पूरा पूरी आग ही गया, क्योंकि उस चैतन्य के ऊपर ही वो अध्यारोपित है। तत्पदार्थ वाच्यार्थ भी, तत्पदार्थ वाच्यार्थ, यहां वाच्यार्थ लक्षार्थ ये है अलग अलग दो हैं। वाच्य अर्थ मतलब जो बोला है उसका अर्थ। लक्षार्थ कहाँ लक्ष्य है, मैंने व्हाट इज इंगित क्या किया हुआ है, वो अलग है, वो बाद में हम देखें। तत्पद वाच्यार्थ, तत्पद पद का जो शब्दशाह अर्थ कौन सा है, तो ये है कि वो चैतन्य जो समष्टि अज्ञान से ढका हुआ है, वो है तत्पद वाच्यार्थ। एतद उपहित आधारभूत, एतद उपा उपाधि उपहित, उपाधि उपहित, उपाधि से लिमिटेड जो है, ढका हुआ है, उसका जो आधारभूत अनुपहित चैतन्यम, जो इनगल्फ नहीं है, ऐसा फ्री जो है चैतन्य जो है, तत्पद लक्षार्थ होती, वो होता है तत्पद लक्षार्थ। दैट विच हैज नॉट बीन engulfed and free from any blemishes, and which has no connection with anything, वो है तत्पद वाचार्थो भवति, सॉरी तत्पद लक्षार्थ होती। पहला है वाचार्थ और दूसरा है लक्षार्थ। वही, और ये जो तत्पद है ये एक ही जगह पे है, लोकेशन इज द सेम। जैसे
रज्जू है, रज्जू अलग और सांप अलग नहीं होता। वैसे ही उपहित चैतन्य और अनहुप चैतन्य दो अलग नहीं रहते। उपहित चैतन्य वो तत्पद वाच्यार्थ है, और अनुपहित चैतन्य तत्पद का लक्षार्थ है। एक ही लोकेशन इज द सेम, वो अलग अलग नहीं है। क्योंकि वो चैतन्य है, दो अलग नहीं हो सकते। अज्ञानादि व्यष्टि एतद उपहित अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्यम एतद उपहितम च एतत्त्रयम् तप्ताय पिंडवद एकत्वेन अवभासमानम त्वं पदार्थवाच्यार्थो भवति। अभी अज्ञानादि व्यष्टि ही एतद उपहित, अभी व्यष्टि के मामले में बताया जा रहा है। व्यष्टि मतलब हम जैसे जो जीव हैं उनके अज्ञान है हमारे में, व्यष्टि अज्ञान है। उससे जो उपहित अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य जो चैतन्य है इन जीवों में, वो अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट है। और उनसे जो अनुपहित चैतन्य जो है वो उस तप्ताय पिंडवद, उस उदाहरण के जैसा, जैसे अवभासमान हो रहा है, उस त्वम पद वाच्यार्थ होता है, त्वम पद का वाच्यार्थ बनता है। तत् और त्वम ये दो पदार्थ है, लेकिन यहाँ पे उस तत्पदार्थ का एक वाच्यार्थ है और एक लक्ष्यार्थ है। आज अभी त्वम पदार्थ का अभी वाच्यार्थ देखा, अभी लक्ष्यार्थ देखते हैं। एतद उपाधि उपहित आधारभूतम अनुपहितम प्रत्यगानंदम तुरीयम चैतन्यम त्वं पद लक्षार्थ भवति। और लक्षार्थ त्वं पद का लक्षार्थ कौन है यहाँ पे? एतद उपाधि रहित जो आधारभूत चैतन्य है, तो उसके क्वालिटीज भी दिए हैं। देखो, जो चैतन्य जिसके ऊपर कुछ वो जो ढका हुआ नहीं है, एनगल्फ नहीं है, लिमिटेड नहीं है, अनुभूत, वो प्रत्यगानंद है। प्रत्यक मतलब अंदर का आनंद रूप है। तुरीयम तीन अवस्थाओं के परे है। तीन अवस्थाएं कहाँ आती है? वो लिंग शरीर में आती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और ये तुरीय स्थूल सूक्ष्म और कारण के परे ये तुरीय आता है, वो चैतन्य है। त्वम पद का लक्ष्यार्थ वही है, हमें वहां पहुंचना है। तो हमने देखा इस 22वें अध्याय में तत्त्वम पदार्थ का शोधन कैसे किया जाता है। शोधन जैसे हमारे सोने की दुकान में जो कोई जाता है तो देखता है, वो शोधन करता है, मतलब सोने को अलग अलग चीजों से अलग करता है, जला करके अलग करता है, एसिड डाल के करता है, बहुत सी चीजों से वो धोता है पहले। ऐसे करते करते वो उसमें से वो सोना अलग करता है। वो वही जानता है कौन सा सोना है या कौन सा कचरा है, कैसे अलग करना हो जाता है। तो वैसे ही यहां भी हम देखते हैं कि जिससे वो ढका हुआ है वो उसको अलग किया। तम तत् त्वम असि, ये तो वाक्य है, श्रुति का वाक्य है, महावाक्य है। उसका तत् और त्वम ये दो शब्द हैं, उसके बारे में यहां चर्चा है 22 में।
तो कैसे उनको निकाला जाए, अलग किया जाए, तत्व क्या है और तम क्या है वो जानने के लिए। तो अल्प शब्दों में यहां बताता हूं कि यहाँ जो उपहित चैतन्य है, मतलब ढका हुआ चैतन्य है, वो है वाच्यार्थ, तम पदार्थ का वाच्यार्थ है। और जो अनुपत चैतन्य है वो लक्षार्थ है। वैसे ही वो हुआ समष्टि का। अभी हम देखते हैं व्यष्टि का। व्यष्टि में भी वैसे ही जो चैतन्य इंडिविजुअल लेवल पे अल्पज्ञत्वा अल्पज्ञ से ढका हुआ चैतन्य है, हम अपने आप को तो लिमिटेड मानते हैं ना, अल्प बुद्धि मानते हैं, लिमिटेड कैपेसिटी मानते हैं, लिमिटेड शक्ति मानते हैं। इस अज्ञान के कारण ही जो चैतन्य है हमारा, वो उपहित हुआ है, ढका ढक गया है। और वही उसका त्वम पदार्थ का वाच्यार्थ। त्वम पदार्थ मतलब जो छोटा है, त्वम मतलब जो सामने वाला है। तत्वमसी श्वेत केतु, जो श्वेत केतु का जो त्वमनेस है, उसके पिताजी या गुरु उनको जब बोलते हैं तुम, तम पद वाच्यार्थ है, वो हो जाता है उसका। और जो इन चीजों से लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेडनेस उसमें जो है, किसी से ढका हुआ नहीं है, लिमिटेड नहीं है, जो प्रत्यक आनंद स्वरूप है, प्रत्यक है, बाह्य आनंद नहीं है, अंदर का आनंद है, जो तुरीय है। तुरीय मतलब चतुर्थ नहीं, वैसे नहीं बोला जाएगा। ये तीनों अवस्थाओं के परे, स्थूल सूक्ष्म कारण के परे चौथी जो भी अवस्था होगी, चौथी बोलते हैं क्योंकि हम तीनों को वैल्यू देते हैं इसलिए। एक्चुअली देर आर नो अवस्थाएं, एब्सोल्युटली जब जो देखा, देर आर नो अवस्थाएं। वो है चैतन्य। उस वही चैतन्य तम पदार्थ का लक्षार्थ है, हमें जाना है यहां पे। इस लक्ष्य तम पदार्थ का लक्षार्थ और तत्पदार्थ का लक्षार्थ, इंडिविजुअल में ये जो तत् तत्पद लक्षार्थ और तम पद लक्षार्थ, दोनों में प्रत्यगात्मा है, आनंद स्वरूप है, तुरियम चैतन्य। तब ये तत्वमसी जो वाक्य है वो सिद्ध होता है। इसलिए यहां शुरू में ही बता गया, तत्व पदार्थ शोधन अपि सिद्धम भवति। कैसे सिद्धम भवति? अपर अध्यारोप अपवादाभ्याम। इस प्रोसेस से तत्व पदार्थ हम शोधन करके उसकी प्राप्ति कर सकते, सिद्धि प्राप्त कर। इस सिद्धि यही है, लोग बोलते हैं ना कि सिद्धि प्राप्त करी, सिद्धि प्राप्त करी। ये सिद्धि ये प्राप्त किया तो ही सिद्धि होती है, और कुछ नहीं है। वो जो सिद्धियां है ना, जो हम बोलते हैं, तो गड़बड़ वाली होती है सब। जो भी हो, अपना टाइम हो गया है। तो अभी शांति मंत्र के साथ हम आज का पाठ यही रोकते हैं, और टीका का अभ्यास अगली बार करेंगे। धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।